फिर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप नोट्स बनाते हैं, तो कभी सोचा कि अपनी डायरी को बुक की शक्ल दी जाए? अच्छा, वो डायरी मिसप्लेस हो गई है मेरे से। और वो डायरी इतनी कीमती होती थी कि उस पे जो है ना हमारे पूरे डेस्क वालों की नज़र होती थी कि अगर किसी से कोई चीज़ मिस हो रही होती थी तो वो कहते थे जाओ कुरत से ले आओ, उसके पास नोट्स हैं। तो वो वहां से लेके वो डेट और वो चीज़ मेंशन कर देते थे। और बाकी जहां तक आपकी खबर मुश्किल होने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरे रोंगटे वो सोच के खड़े हो गए कि सानिया पेशावर। मैंने ब्रेक नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको ब्रेक नहीं किया। और शायद वो इतनी स्वेयर तरीके से ब्रेक हुआ भी नहीं। मुझे याद है कि शुरू शुरू में इब्तदाई तौर पे खबरें आना शुरू हुई, मैंने उसको बीच में से पकड़ा। और मतलब उस वक्त पहलाज बहुत छोटा था। और एज अ मदर, जब आप माँ के तौर पे सोचते हैं उन माओं के बारे में, मैं आज भी जब सोचती हूँ 16 दिसंबर मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल दिन होता है। मैं आपको बड़े उसके साथ सदाकत के साथ ये बात कर रही हूँ। एक तो सकूत ढाका, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत जो है ना वो बड़ी एक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी, लोग ज़रूर कहते हैं जी आप बाहर घूमने जाते हैं, पाकिस्तान नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, बड़े बड़े आपको हमारे उस पर इंस्टा पे और इधर उधर कमेंट्स इस किस्म के मिलेंगे। उसकी वजह ये नहीं होती कि हमें पाकिस्तान से या यहाँ की जगहों से मोहब्बत है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ सहूलियात हमारे पास यहाँ पे नहीं होती। जैसे सानिया मरी आपके सामने आया, हमारे पास कुछ नहीं था जो हम कुछ इस कर सकते इस किस्म की सूरत हाल में। खैर ये बिल्कुल अलग बात चलेगी, लेकिन सानिया पेशावर एक ऐसी खबर थी जो कि मेरे लिए शायद उसको कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल चीज़ था। और हो फिर ये रहा था, कुछ उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जो लाइव फीड आ रही थी वहां से, क्योंकि हर चैनल मेरे ख्याल में आपको पता है कि ब्रेकिंग की न्यूज़ में आगे होता है, तो जो लाइव फीड आ रही थी वो अंदर एंकर्स को कट कर दी जाती थी। तो उसमें जो मनाजिर मैंने देखे, तो आज भी वो मेरे, जब मैं याद करती हूँ, बल तो मैं याद ही नहीं करना चाहती, वो मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो और जो सबसे लंबी ब्रेकिंग मैंने की वो मनावा सेंटर पे पुलिस हमला था। मुझे याद है 7:15 बजे मेरी एक आंख पे मेकअप हुआ हुआ था और एक पे नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने उनसे कहा मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं, मेरे बाल नहीं बंधे हुए, मैं अभी तो आके बैठी हूँ। मतलब हमारी शिफ्ट जो है वो 8 बजे से शुरू होती थी और 7:15 बजे हमला हुआ था मनावा पुलिस सेंटर पे। खैर मैं आके बैठ गई, उन्होंने कैमरा मेरे पे कट नहीं किया, वो मेकअप आर्टिस्ट ने बेचारे ने आके आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरी आंख पे मेकअप कर दिया। सुबह 7:15 बजे मैं बैठी थी, उस वक्त हमारे बॉस होते थे ओटी अवैस तौहीद साहब। उनका हर हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है, एक एतमाद होता है एंकर के ऊपर। तो उन्होंने एंकर शिफ्ट नहीं करने दिया पूरा दिन। और हाँ, सोलो शिफ्ट होती थी उस वक्त, डबल एंकर्स नहीं होते थे। तो मुझे, मैं सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 से लेकर रात 10 बजे जब खबरनामा खत्म हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है कुदरत अब तुम उठ जाओ। उसके बाद फिर काशिफ एंड बाकी लोगों के पास ट्रांसमिशन चली गई। और कुछ 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 भंड मेरे से ऐसे हुए जो कि मैं यहाँ बताना नहीं चाहती। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब होता है, लाइक करें और सब कुछ कर दें। बस जो जो ऑप्शन आती जाती हैं उनको दबाते जाएं, तो आप लोग और ऐसी बहुत सी चीज़ें देख सकेंगे जिसमें आपको दिलचस्पी है।